अस्सलाम वालेकुम। ब्लड प्रेशर के बारे में आज बात करेंगे। ब्लड प्रेशर के 2 स्टेजेस होते हैं। एक जिसमें बीपी 140 से लेके 159 तक होता है। दूसरा स्टेज 2 होता है जो 160 से लेके 180 तक सिस्टोलिक जाता है। स्टेज 1 में डायस्टोलिक जो है वो 90 से 99 जाता है और स्टेज 2 में 100 से लेके 109 तक जाता है। ये तो हो गए 2 स्टेजेस। इसके अलावा भी एक ब्लड प्रेशर की क्लासिफिकेशन आती है जिसको हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें बेसिक या बेसलाइन बीपी 160-100 रहता है, लेकिन उनका जो बढ़ना तब शुरू होता है या उनको फील तब होता है जब वो बीपी 180-190 तक जाता है। चौथा, इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है जो है फीमेल्स के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। मतलब वो प्रेगनेंसी में ही बढ़ेगा और प्रेगनेंसी में ही ख़त्म हो जाता है। जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, वो भी वैसी ही क्लासिफिकेशन में आती है। अब ब्लड प्रेशर होगा तो क्या होगा? सर में दर्द, घबराहट, पसीने आना, आँखों के आगे अंधेरा आना और कभी कभार जब बहुत ज़्यादा शूट कर जाए सडन, तो नाक से ब्लीड होना होता है। हम इसको क्लासीफाई कर लेते हैं, लेकिन इसको मैनेज कैसे करें? आपने नमक का कम करना है, नींद पूरी करनी है, हर बात पे स्ट्रेस लेने की जगह पे उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। अपने आप को बेहतर करने के से बीपी बेहतर होता है। बीपी हमसे ही कनेक्टेड है। जैसे कोई भी सिगरेट पी रहा है तो उसको सिगरेट छोड़ना होगा। जैसे वज़न इन किसी का बढ़ा हुआ है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, अगर वो मोर देन 25 है तो उसको वो वज़न कम करना होता है। डेली वॉक करना और नमक को कम करना भी मैनेजमेंट में ही आता है। तो नमक को कम करो और ज़्यादातर कोशिश करो आयोडीन का सॉल्ट यूज़ करो, उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। ब्लड प्रेशर के 2 टाइप होते हैं जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसकी वजह से मतलब ये है कि आपको ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा। वो किसी को फैमिली की वजह से होता है कि या तो किसी को स्ट्रेस की वजह से ग्रोथ कर जाता है, वो हो जाएगा। उसके लिए आपको एंटी हाइपरटेंसिव या ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन लेनी होती है। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब है आपको कोई और इशू ट्रिगर कर रहा है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है। जैसे किसी को शुगर है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाएगा, किसी को दिल का मसला है तो उससे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, किसी को स्ट्रेस है तो उससे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, किसी को नींद नहीं आ रही तो उससे ब्लड प्रेशर हो जाएगा। मतलब हम सेकेंडरी बात करें। अब जैसे क्लिनिक्स में ना वो स्टेरॉइड यूज़ होते हैं, डेल्टा कॉर्टिल वगैरह, डेक्सा, ये जो स्टेरॉइड्स हैं मेडिकेशंस, ये भी ब्लड प्रेशर करवाती हैं। थायराइड है उससे ब्लड प्रेशर हो जाता है। कुशिंग डिजीज़ जो स्टेरॉइड की वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ करने से वो बीमारी बनती है, उससे भी ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर के कॉजेज़ बताए तो ऑब्वियस है, जो सेकेंडरी कॉजेज़ जितने भी होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना होता है। जैसे आपको अपने ब्लड लेवल्स चेक कराने, स्टेरॉइड्स जो हार्मोन्स होते हैं वो आपको चेक कराने होते हैं, आपने अपनी शुगर का वर्कअप कराना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ईसीजी कराना, इको कराना, या आँखों के लिए फंडोस्कोपी होती है वो कराना, वो ज़रूरी हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, मेरे काबिल दोस्त जितने भी कलीग्स हैं मेरे डॉक्टर्स, उनके लिए भी है और आपकी जनरल पब्लिक के लिए भी है कि जब हम यूरिन डीआर करवा रहे होते हैं उसमें प्रोटीन लॉस हो रहा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, आपकी जो ताकत है उसको बढ़ाएगा। यूरिन डीआर में प्रोटीन लॉस जो है वो इग्नोर किया जाता है। इसको इग्नोर करने से बचाएं और ख़ुद को हेल्दी और फिट रखें। पता कैसे चलेगा ब्लड प्रेशर है? ब्लड प्रेशर के लिए चार्ट बनाना होता है। आपको दिन में 2 बार रीडिंग लेनी है, वो किसी जगह पे लिखना है, जैसे डेट, टाइम और बीपी की रीडिंग, सुबह और शाम 7 दिन के लिए कंटिन्यू करना है। वो चार्ट लेके आप अपने फिजिशियन के पास जाएं, उनको दिखाएं कि सर आप ये चीज़ें देखें, उसमें वो आपको बताएंगे फर्दर क्या करना है। इन चीज़ों को मैनेज करने से आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हो। ब्लड प्रेशर की जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, हार्ट फेल्योर है, अटैक हो जाना, फालिज हो जाना, ये प्रेजेंटेशंस में आता है। अपने आप को मैनेज करें और अपने पेरेंट्स को भी मैनेज करें, इसी से ही आपका ब्लड प्रेशर मैनेज होगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो चार्ट आपने बनाया वो बढ़ा हुआ है तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके मेडिसिन स्टार्ट करवाएं। ज़रूरी है कि आपकी कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा जा सके।